नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं शीतल वडोदरा वॉइस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जब बड़ौदा में 350 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं तो हम सबको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में आज हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे नामी वडोदरा के डॉक्टर है, डॉक्टर बीनल दिव्येश शाह, जो आपको कोविड-19 से कैसे डील करनी है, कोविड-19 से कैसे बचना है, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और किस तरीके से हम समर में अपने आप को फिट रख सकते हैं, वो सब चीज़ों के मंत्र हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैडम वेलकम, नमस्ते। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा बड़ौदा, वैसे तो पूरा देश ही कोविड-19 से जूझ रहा है और बड़ौदा में दिन ब दिन केस जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जिससे हम कोरोना से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ज़रूर। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीनल दिव्येश शाह द्वारकेश हॉस्पिटल से। मैं बड़ौदा में पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ बड़ौदा गायनेक सोसाइटी की, और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस शो। तो मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ, मेरे प्यारे बड़ौदा वासियों से भी मैं अपने टिप्स शेयर कर सकती हूँ। तो कोरोना संक्रमण जो है, मतलब वो अभूतपूर्व परिस्थिति है अभी मेडिकल स्तर पे देखा जाए तो। हमने भी कभी, हम जैसे डॉक्टर्स ने जिनके सालों के अनुभव में भी कभी ऐसा संक्रमण नहीं देखा है, और ऑलमोस्ट हर रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें हमें इस वायरस के बारे में जानकारी मिल रही है और इससे कैसे जूझे, उस तरह से हमारे जो मेडिकल गाइडलाइंस जो बोली जाती हैं वो भी ऑलमोस्ट हर रोज़ चेंज हो रही हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बहुत ही नया वायरस है, नई तरह की बीमारी है। पर इन सब में ये चीज़ बहुत उभर के सामने आई है कि जो हाइजीन है, मतलब जो हमको जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो हमको बढ़ानी है, हमारी इम्यूनिटी में बढ़ानी है और हाइजीन मेंटेन करना है। तो हाइजीन जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब हमको साफ़ सफाई कैसे रखनी है। आप सब लोगों ने काफ़ी बार रेडियो पे, टीवी पे सुना होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा, पर फिर भी मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोरोना वायरस जो है उसके जो हमारे शरीर के अंदर अटैक करने के या घुसने के 3 दरवाजे हैं, हमारी आँख, हमारी नाक और हमारा मुँह। तो जितना हो सके आप अपने हाथों से उसको टच ना करें, आँख, मुंह और नाक को, क्योंकि हमारे हाथ काफ़ी सारी जगहों पे छू के हम वहाँ पे उसके बैक्टीरिया, वायरस, जो उसके कोरोना वायरस उधर हो सकते हैं। हाथों को हमेशा धोते रहें, और इवन मैं बोलूँगी कि सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा सिंपल अपना जो साबुन होता है, साबुन के पानी से अच्छे से झाग बना के अगर आप 20-30 सेकंड तक हाथों को धोएंगे तो ये जो वायरस का जो कैप्सूल है, लेयर है, वो घुल जाएगा और ये वायरस टोटली निष्क्रिय हो जाएगा। तो साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। साबुन से हाथ धोए बिना आप फेस को, अपने मुख को टच ना करें। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क से क्या होता है कि अपने अंदर जो श्वासोश्वास के जो निकलते हैं तत्व, वो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं उनको, वो बाहर नहीं आते। अगर किसी और को खांसी है तो उसके ड्रॉपलेट्स अपने नाक मुंह में नहीं जाते। तो मतलब जिस तरह से हेलमेट अपने शरीर, दिमाग को बचाती है, इस तरह से मास्क अपने नाक और मुंह को कवर करके रखता है, जिससे बाहर के ड्रॉपलेट्स, वायरस इन्फेक्शन हमको ना लगे। तो मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोएं और फेस को टच ना करें। ये बेसिक हाइजीन चीज़ें हैं। और दूसरा कि ये वायरस ऐसा है कि ये निर्जीव चीज़ों पे भी जिंदा रहता है, जैसे प्लास्टिक है, सरफेसेस हैं, तो उन जगहों की सफाई ज़्यादा तौर पे रखें। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एज अ डॉक्टर मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी, ये अपनी इम्यूनिटी है। क्योंकि ये वायरस फैलता बहुत है, लेकिन इसकी वायरस की फेटालिटी, मतलब मृत्यु दर बहुत कम है, 3 से 4%। पर हाँ, जिन लोगों की खुद की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, जिन लोगों के अंदर दूसरी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, उनके फेफड़े जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं, तो उन लोगों में मृत्यु दर ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? तो स्वस्थ जीवन शैली, और उसके लिए एक्चुअली पूरी दुनिया अभी भारत की तरफ दृष्टि कर रही है, क्योंकि भारत ने इस चीज़ में, मतलब सालों से अपनी जो धरोहर है, जो अपना योग है, अपना आयुर्वेद है, मतलब मैं भले एलोपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन हम लोग आयुर्वेद को ज़रूर मानते हैं। और उसमें जो मतलब अपने को काढ़ा पीने का बताया गया है, जो अदरक है, लहसुन है, इन सब चीज़ों के जो फ़ायदा किए तत्व हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इवन हल्दी है,
हल्का गुनगुना पानी है उससे जो काढ़ा बना के पीने की जो मोदी जी ने बात की थी, आयुष मंत्रालय ने भी इस बारे में जारी किया है जानकारी। तो ये सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये हमेशा अपने को फ़ायदे करेंगे। और मैंने ये देखा है, मतलब मैं खुशी से कहूँगी कि अब धीरे धीरे इवन यंग जनरेशन जो है वो भी इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ रही है और धीरे धीरे एरेटेड ड्रिंक्स और थम्स अप, पेप्सी की बजाय अब धीरे धीरे हम लोग काढ़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है योग। तो दुनिया में, मतलब जो भारत ने ये मिसाल तौर की है कि योग जो है वो शरीर को मन से, मतलब जो डिप्रेशन, अभी काफ़ी लोगों को लॉकडाउन में आपने मतलब देखे होंगे केस कि एक अलग प्रकार का डिप्रेशन आता है क्योंकि बाहर नहीं जाने मिलता है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, वो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इवन मानसिक तौर पे भी अगर आप चाहें कि अपने आप को आप काम डाउन करना चाहें, कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं कि घरों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो योग क्या है कि इट काम्स यू डाउन मेंटली, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पीस, पॉजिटिव एटीट्यूड जो बोलते हैं वो योग आपको देता है। और योग के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है जो प्राणायाम है, वो आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ाता है। अच्छी तरह से आप ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं, तो उससे आपकी जो वाइटलिटी है वो बहुत बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों से आपका शरीर पूरी तरह से इस संक्रमण को सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि रिलेटेड टू द कोविड वॉरियर्स, कि जैसे हम हैं, डॉक्टर्स हैं, हम नर्सेज हैं, ये पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो चाहकर भी घर नहीं रह सकते क्योंकि उनको, मतलब दे आर द फर्स्ट लाइन। हम बोलते हैं कि कोविड वॉरियर्स हैं, पूरे देश को रक्षण करने के लिए अभी यही लोग अपने सामने हैं। तो इन लोगों का ज़रूर आप सम्मान करिए। और अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपको कुछ बोला जाता है कि इस तरह से डिसिप्लिन में रहिए, तो वो आपके भले के लिए है। तो मैं यही कहूँगी कि अभी हाथ जोड़ो और हाय हेलो छोड़ो और नमस्ते करो। थैंक यू सो मच। साथ ही में जैसे कि गर्मी का भी टाइम है, लॉकडाउन का भी टाइम है, तो बहुत सारी ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट होगी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो वर्किंग है, नर्सेज है या फिर पुलिसकर्मीज है, उनको गर्मी के टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही में उनको ऐसी इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे वो कैसे डील कर सकती है ऐसे टाइम पे? राइट, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत कॉमन है यूरिन इन्फेक्शन, समर्स में बहुत देखने में आया है, खास करके गुजरात में, बड़ौदा में जब 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, तत्व है जो अपने शरीर के सारे टॉक्सिन्स को वॉश आउट कर सकता है, वो है पानी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि पानी का इंटेक बढ़ाएं, मतलब वाटर इंटेक बढ़ाएं। और आपने जैसे पूछा कि कई इवन लेडी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं, ट्रैफिक पुलिस में हैं, तो उन लोग को भी खास करके जब वो धूप में काम कर रहे हैं तो पानी ज़रूर ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम 3 से 3.5 लीटर। और मतलब ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, वैसे ऑलरेडी अमल में है, मतलब पब्लिक वॉशरूम्स की सुविधाएं बढ़ रही हैं, पर मैं चाहूँगी कि पब्लिक वॉशरूम्स और ई टॉयलेट्स और बढ़ें, जिससे कि लेडीज़ को बहुत सहूलियत रहे। क्योंकि कई बार ये लेडीज़ पानी इसलिए कम पीती हैं कि पब्लिक जगह पे उनको जाने में संकोच होता है या साफ सफाई इतनी नहीं मेंटेन हुई होती है। तो फर्स्ट थिंग वॉज पानी। दूसरी चीज़ है अपना जो छाछ है, बटर मिल्क जो बोलते हैं, दही से जो बनता है, तो वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, मतलब कुदरती ही उसमें रोग प्रतिकारक तत्व हैं। तो छाछ वगैरह भी रेगुलर पिएँ और बहुत ज़्यादा तीखा ना खाएं। और अभी तो लॉकडाउन है तो बाहर का खाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक तरह से ये भी अच्छा है कि घर का सात्विक ताज़ा खुराक आप खा रहे हैं, तो कुदरती आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। और प्लस आजकल टेलीमेडिसिन मतलब अभी यूज़ में आया है ज़्यादा, पहले से ही था पर अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में टेलीमेडिसिन का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। टेलीमेडिसिन के द्वारा आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से बात कर सकते हैं। जैसे मैं भी ऑलरेडी 2 टेलीमेडिसिन साइट्स पे मैं एनरोल्ड हूँ, तो मेरे जो पेशेंट हैं वो मेरा नाम सर्च करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मेरे से वीडियो कॉल पे, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं उसके बदले आप स्क्रीन से, सो दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल कंसल्टेशन, तो वो भी पॉसिबल है। और मतलब धीरे धीरे अभी वी आर स्टार्टिंग टू लिविंग मोर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। साथ ही में जैसे कि बच्चे जो है, वैसे तो एक स्टेटमेंट आ ही गया है कि जो एजेड है उनमें ये जो वायरस से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बच्चों को वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है। बट द थिंग इज़ हम एक जैसे इंडियन फैमिलीज़ में सब लोग साथ में ही होता है, तो बच्चे भी साथ में है, बूढ़े भी साथ में है, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को मेंटेन करें एक घर में रहने के बाद?
राइट। तो जैसे मैंने बोला कि मतलब हाइजीन अगर सब लोग मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सपोज़ किसी को खांसी है, छींक है, तो कोई हाथ में ना खांसे, इस तरह से इसको कफ हाइजीन बोलते हैं कि एल्बो में खांसे या टिश्यू में कफ आउट करके तुरंत टिश्यू को डिस्पोज कर दे, हाथ अच्छे से धो लें और प्लस थोड़ी दूरी बनाए रखें। मतलब अगर खांसी सर्दी है तो फिर उस व्यक्ति को दूसरे लोगों से, खास करके बच्चों से या बूढ़ों से दूर रहना है। तो एक ये चीज़ है। एक हैंड हाइजीन है, मतलब आप ऑलमोस्ट हर घंटे आप हाथ धोते रहें, तो उससे क्या है कि काफ़ी प्रमाण में आपका वायरस नष्ट हो जाता है। प्लस जो सरफेसेस हैं जहाँ पे सब लोग टच करते हैं, जैसे टेबल है, तो इन सब चीज़ों की सफाई अच्छे से रखें। बाहर से अगर आप कुछ वेजिटेबल्स लाते हैं तो उन सब्जियों को, फ्रूट को इस्तेमाल से पहले आप अच्छे से सोडा वाले पानी से, जो बेकिंग सोडा, अपना खाने का सोडा आता है, उस पानी में भिगो के उस वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप घर में, और हाँ, घर में वेंटिलेशन ज़रूर रखिए। जहाँ तक हो सके आप एसी का उपयोग कम करें और खुली हवा और सनलाइट ये घर में ज़रूर आने दें। जितना वेल वेंटिलेटेड होम होगा उतना घर के अंदर आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। साथ ही में ये है कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेल्स जो होते हैं यूजुअली दे आर नॉट गोइंग ऑफिस, दे आर सिटिंग एट होम ओनली। बट एक गृहिणी जो होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उनके लिए तो कोई क्वारंटाइन नहीं है या उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। वो तो लॉकडाउन से प्रीवियस भी घर को संभालते थे और लॉकडाउन के बाद भी संभाला है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो दे आर डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। तो वैसे में होता है कि वुमेन्स आर गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी सून बिकॉज ऑल द पीपल आर ऑन अ हेड और सबकी डिमांड्स होती है इन द ड्यूरिंग द लॉकडाउन दे फैमिली वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एक वुमेन होती है, उनका माइंड लेवल, जो माइंड सेटअप होता है, कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो वैसी वुमेन्स के लिए आपको कोई मैसेज देना है कि वो कैसे अपने आप को कूल डाउन रखें ऐसे टाइम पे? राइट। तो मतलब मैं दोनों के लिए मैसेज देना चाहूँगी, मतलब वुमेन के लिए भी और साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो लेडी के लिए ये एक मतलब गोल्डन टाइम इस तरह से है कि मतलब जैसे इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में हैं, तो साथ में खा सकते हैं, साथ में इवन काम भी कर सकते हैं। और आपके घर काम वाली नहीं आ रही है तो आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए और ऐसा मत समझिए कि सब कुछ आपको ही करना है। तो अच्छी तरह से अगर आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ये एक सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, एक नई आदत डालें कि भाई सब काम, किसी भी काम में कोई छोटापन नहीं है। तो जैसे झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, ये घर के ही अपने ही काम हैं। और जैसे रसोई बनाना, तो अलग अलग व्यंजन बना के आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खुश कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनकी मदद लीजिए जिससे उनको भी आदत पड़ेगी और साथ में काम करके साथ में खाने का एक मज़ा ही अलग है। और मैं ये बताऊंगी कि बच्चों को भी इस तरह से आदत डालिए, बिकॉज नाउ द डेज आर गॉन कि भी सिर्फ लेडी ही खाना बनाएगी। मतलब ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं है। और आप भी जानते हैं कि काफ़ी सारे अच्छे मेल शेफ्स और मेल कुक्स भी हैं। तो अभी मेल्स को, मतलब आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन वाले लड़के हैं, उनको इसमें कोई झिझक नहीं है। तो उल्टा मदर को भी सामने से अपने लड़कों को भी ट्रेन करें कि भाई आप किस तरह से, चलो एक जन सब्जी काट रहा है, एक जन बना रहा है, तो इस तरह से मिलजुल के सभी कामों में फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें जिससे कि सारा बर्डन आप पे ना आ जाए। बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्डन से फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा होगा, और इसमें कोई मज़ा नहीं है। So I feel that there should be a proper work distribution and enjoy togetherness. As well, we all know you are a Wonder Woman of Vadodara, or you are a fitness freak as well, and we can see how you are taking care of yourself. So during the lockdown and after the lockdown, हम जो वुमेंस है या फिर गर्ल्स है, वो कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकती है और कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकती है? बिकॉज मेंटेन योर फिगर इज़ लाइक वेरी बिग थिंग नाउ डेज, बिकॉज ऑल पीपल आर ईटिंग द जंक फूड एंड एवरीथिंग। बट ऐसी कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि बाहर का खाने के बाद भी लोगों को फिट रहना है। सो डू यू हैव एनी टिप्स फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स व्हिच दे कैन फॉलो? I have tip for everybody, not only girls and women, but mainly, for your weight maintenance, 80% is your diet, like what you eat. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट आई एम अ स्वीट टूथ पर्सन, सो मुझे मीठा अच्छा लगता है, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द कैलोरीज इन व्हाट आई ईट। एंड मैं जितना हो सके नेचुरल फूड्स पे जाती हूँ, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह कम खा गए। अगर मुझे मीठा खाने का मन है तो मैंने कोई फ्रूट खा लिया, या तो अपना इंडियन मतलब घरेलू कोई मिठाई जैसे कि सुखड़ी बना के खा ली। तो मतलब जितना हो सके मैं मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स,
इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। दूसरा कि खाने में मतलब जो बोलते हैं ना कि क्वांटिटी भी थोड़ी लिमिट कर दी जाए अगर, और खाने में फाइबर्स, सैलड, सूप्स, इन सब चीज़ों को अंदर इंक्लूड करें। रात को बहुत लेट खाना ना खाएं। तो ये सब चीज़ें, और जितना हो सके हमारे जो पूर्वज खाते थे उस तरह से कि भाई जैसे बाजरा है, ज्वार है, मकई है, तो उन सब चीज़ों को भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट एंड मोर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक डाइट रादर देन कि ये बाहर के फास्ट फूड वगैरह, ठीक है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट द एक्सरसाइज। जैसे मैं रेगुलर तौर पे जिम और योगा दोनों करती हूँ, पर अभी स्वाभाविक है कि जिम बंद है, सो मैं योगा करती हूँ और साथ साथ में मैं ज़ुम्बा, एरोबिक्स, मेरे बच्चे बहुत अच्छा डांस वगैरह करते हैं, तो हम घर में एक ही रूम में हम सब मिलके म्यूज़िक लगा के ज़ुम्बा करते हैं, तो उसमें एक अलग ही मज़ा है। तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाता है। सो आई फील कि फिज़िकल वर्कआउट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स पर डे इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मतलब उसमें आप 1 घंटा सुबह सुबह अच्छी वातावरण में योगा का गिन लीजिए, और जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ओम चैंटिंग वगैरह आप करिए। और शाम को आप अराउंड 5-6 बजे अगर पॉसिबल है, आपके घर में कुछ बगीचा है तो आप बैडमिंटन या कुछ खेल लें, या तो फिर इस तरह से ज़ुम्बा, एरोबिक्स। सो फिज़िकली यू हैव टू कीप योरसेल्फ एक्टिव टू कीप योरसेल्फ फिट। थैंक यू सो मच। तो ये थे वडोदरा के वंडर वुमन डॉक्टर बीनल दिव्या शाह, और इनसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। साथ में ही जैसे इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो है वो कोरोना वॉरियर्स है, और डेफिनेटली ये वॉरियर है ही, और वडोदरा वॉइस की तरफ से हमारे इस डॉक्टर को दिल से सलाम। थैंक यू सो मच।